आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में नायडू की ताजपोशी, आज ओडिशा में होगी मांझी युग की शुरुआत। अखिलेश यादव का नेशनल ड्रीम क्यों बन सकते हैं राहुल गांधी के लिए चुनौती। कौन है ले जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो होंगे नए सेना प्रमुख, भारत चीन सीमा का है लंबा अनुभव। रियासी और कठुआ के बाद अब डोडा में आतंकी हमला, सेना के बेस पर गोलीबारी। बिहार में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं, जाने कब देगा मॉनसून दस्तक। फ्रांस में संसद भंग होने के बाद कैसे करवट लेगी राजनीति। मलावी में भीषण विमान हादसा, उपराष्ट्रपति चिलिमा समेत 9 अन्य की गई जान। महज 5 दिनों में मुंजिया ने मचा दिया भयंकर बवाल, डर दिखाकर कर ली तगड़ी कमाई। सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबरों पर पिता शत्रुघ्न सिन्हा के बाद भाई लव सिन्हा का आया रिएक्शन। और उलटफेर ने बिगाड़ा गणित, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान। आंध्र प्रदेश और ओडिशा को आज नए मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं। तेलुगु देशम पार्टी TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू सुबह 11 बजे केसरपल्ली शहर के IT पार्क मैदान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। वहीं शाम 4:45 पर ओडिशा के भुवनेश्वर शहर के जनता मैदान में मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। TDP ने इस बार आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 175 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया है। सूबे में सीएम का नाम रिजल्ट के बाद से ही तय माना जा रहा है। वहीं ओडिशा की बात की जाए तो यहां बीजेपी ने 147 में से 78 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल कर ली है। पार्टी ने एक दिन पहले ही मोहन मांझी को विधायक दल का नेता चुना है और आज सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली की राह पकड़ ली है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा कड़हल से विधायक के पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। मतलब साफ है कि कन्नौज से सांसद के तौर पर अब वे दिल्ली से देश की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने यूपी में जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भारी विजय दिलाई है, अब वो यही कारनामा शायद पूरे देश के लिए करने के लिए कमर कस रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव कैंपेन, सीटों के बंटवारे, प्रत्याशियों के चयन, मुद्दों को चुनने में उन्होंने जो परिपक्वता दिखाई, उसी का नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी भारी संसाधनों और सघन चुनाव प्रचार के बावजूद 33 सीट पर ही सिमट कर रह गई। जाहिर है कि अखिलेश यादव से विपक्ष की उम्मीदें भी बढ़ गई है। ये भी तय है कि इंडिया गठबंधन का एक गुट जो कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में नहीं रहता है, वो भी चाहेगा कि अखिलेश यादव मुख्य भूमिका निभाए। इस तरह से तय है कि राहुल गांधी के लिए अखिलेश एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाले हैं। डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उमेद द्विवेदी नए सेना प्रमुख होंगे। वह जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी की नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया है। रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जारी एक बयान में कहा, सरकार ने वर्तमान सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेना प्रमुख बनाने का फैसला लिया है। उनकी नियुक्ति 30 जून से प्रभावी होंगी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जन्म 1 जुलाई 1964 को हुआ था। लेफ्टिनेंट द्विवेदी ने सैनिक स्कूल रीवा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और US आर्मी वॉर कॉलेज से हुई है। उन्होंने DSSC विलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज से भी कोर्स किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक और हमला किया है। आतंकवादियों ने इस बार मंगलवार यानी 11 जून 2024 को डोडा जिले में सेना के अस्थायी संचालन बेस TOB पर हमला करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि आतंकवादियों की गोली से एक नागरिक घायल हुआ। हमले के बाद पुलिस और आतंकवादियों के बीच डोडा के छत्रकला में शुरू हुई एनकाउंटर में 6 सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की खबर है। जम्मू के ADGP आनंद जैन ने इस हमले को लेकर कहा, गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया है और एक नागरिक घायल हुआ है, लेकिन अब इलाका खतरे से बाहर है। ऑपरेशन अब भी जारी है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। बता दें कि रियासी और कठुआ के बाद जम्मू क्षेत्र में पिछले 3 दिनों यह तीसरा आतंकी हमला है।
बिहार में गर्मी से राहत फिलहाल नहीं मिलेगी, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। आपदा विभाग ने भी अगले एक सप्ताह तक गर्मी से राहत नहीं मिलने की चेतावनी जारी की है, जिसके तहत जिला हीटवेव की चपेट में बना रहेगा। बिहार में मानसून सक्रिय होने से ठीक पहले प्रचंड गर्मी का कहर बरपा रही है। मौसम विभाग की ओर से 16 जून तक का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके तहत अगले 2 से 3 दिनों तक हीटवेव के साथ हॉट डे की स्थिति बनी रह सकती। उत्तर बिहार में इस अवधि में मौसम सूखा रहेगा। अगले 5 दिनों में 38 से 42 डिग्री के बीच पारा रहने का अनुमान है। पटना सहित अधिकतर जिलों में शुक्रवार तक अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना नहीं है। वहीं बुधवार को राजधानी पटना सहित सूबे के 14 जिलों में भीषण गर्मी का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने अचानक ही संसद भंग कर दी और समय से पहले संसदीय चुनावों का ऐलान कर दिया। इसके बाद फ्रांस की सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। दरअसल इस ऐलान से पहले यूरोपीय संसद में चुनावों का नतीजा आया था, जिसमें मैक्रों की गठबंधन वाली सरकार हार गई और फ्रांस की धूल दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली ने कई सीटों पर जीत हासिल की। फ्रांस में संसदीय चुनावों के ऐलान को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि मैक्रों ने यहां बड़ा खतरा उठाया है। मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस क्लॉस चिलिमा और 9 अन्य लोगों की एक विमान हादसे में मौत हो गई है। बता दें कि उपराष्ट्रपति सोलोस क्लॉस चिलिमा और 9 अन्य लोगों को ले जा रहे विमान के लापता होने की खबर सामने आई थी। बताया गया कि विमान अचानक रडार से गायब हो गया था। इसके बाद विमानन अधिकारियों ने विमान से संपर्क बनाने की कई कोशिशें की। इसका पता लगाने में वे विफल रहे। अब ये खबर सामने आई है कि इस भीषण हादसे में उपराष्ट्रपति समेत 9 अन्य लोगों की मौत हो गई है। मलावी के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति चिलिमा रक्षा बल के विमान में सवार थे। यह विमान स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:17 पर राजधानी लिलोंग्वे से रवाना हुआ था। हीरा मंडी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा खबरों के अनुसार लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से 23 जून को शादी करने वाली है। हालांकि कपल ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। हाल ही में पिता शत्रुघ्न सिन्हा का इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें उन्होंने बेटी की शादी की खबरों का रिएक्शन दिया। लेकिन अब एक्ट्रेस के भाई ने मीडिया से बातचीत में शादी के बारे में बात की है। लव सिन्हा ने कहा, मैं इस वक्त मुंबई से बाहर हूँ और यदि यह खबरों के संबंध में है तो इस मामले में मेरी कोई टिप्पणी या भागीदारी नहीं है। इससे पहले एक मीडिया रिपोर्ट में दिए गए इंटरव्यू में सोनाक्षी सिन्हा के पिता और दिग्गज एक्टर और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैं अभी दिल्ली में हूँ। चुनाव परिणामों के बाद मैं यहाँ आ गया। मैंने बेटी की शादी के बारे में किसी से बात नहीं की है। तो आपका सवाल है कि वह शादी कर रही है। इसका जवाब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है। हम हमेशा उसकी खुशी की कामना करते हैं। हम उसके फैसले पर भरोसा करते हैं। वो कभी भी संविधान से बाहर या अवैध फैसला नहीं लेगी। एक वयस्क के रूप में अपने फैसले खुद लेने का अधिकार रखती है। T20 वर्ल्ड कप 2024 अभी तक रोमांच से भरपूर रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड उलटफेर का शिकार बन चुकी है, जिसके चलते सुपर 8 की दौड़ दिलचस्प बन गई है। एक तरफ कई सारे एसोसिएट देश सुपर 8 में पहुंचने की कगार में है, वहीं कुछ बड़ी टीमों पर बाहर होने का भी खतरा मंडराने लगा है। अभी तक सबसे बड़ा उलटफेर वो रहा जिसमें USA ने पाकिस्तान को हराया था, जिससे ग्रुप ए की दशा बिल्कुल बदल चुकी है। उलटफेरों ने गणित बिगाड़ कर रख दिया है। ग्रुप ए में भारत के अलावा पाकिस्तान, कनाडा, आयरलैंड और USA है। भारत अभी भी 4 अंकों के साथ टॉप पर है। वहीं मेजबान USA भी 4 अंक बटोर चुकी है। भारत की सुपर 8 में जगह पक्की कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी उम्मीदों को जीवंत रखना है। तो उम्मीद करनी होगी कि USA अपने अगले दोनों मैच हार जाए। मगर USA अब एक भी मैच जीत लेती है तो उसकी सुपर 8 में जगह लगभग पक्की हो जाएगी। हॉरर फिल्म मुंजिया का कमाल बॉक्स ऑफिस पर दिखने लगा है। महज 5 दिनों में फिल्म ने दौड़ लगानी शुरू कर दी है। मुंजिया का बिजनेस शानदार है। वीकेंड के बाद फिल्म ने मंडे टेस्ट में भी भारी बाजी मार ली है।
वहीं अब वर्क डेज में भी मुंजिया ने मामला संभाल लिया। जब ज्यादातर फिल्में दम तोड़ने लगती हैं, मुंजिया एक हॉरर ड्रामा फिल्म है जो भारतीय लोक कथा पर आधारित है। फिल्म के प्रोमो को पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। अब फिल्म भी थिएटर्स में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 7 जून को रिलीज हुई मुंजिया ने बॉक्स ऑफिस पर खाता लगभग 4 करोड़ के साथ खोला था। वहीं वीकेंड पर बिजनेस में उछाल देखने को मिला। पहले शनिवार को फिल्म ने 7.25 करोड़ और रविवार को 8 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके साथ ही ओपनिंग वीकेंड पर मुंजिया ने 20 करोड़ के करीब कमाई की है।